अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई एम ओवैस अहमद। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डैम ऑसिलेशन को देखा था, तो वहां पर हमारे चैप्टर के तमाम टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके थे। तो आज हम इसके जो बुक के लास्ट में न्यूमेरिकल हैं, तो आज की इस वीडियो में तमाम न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है वो आपको सामने चलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो पहला न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है मैं रीड कर रहा हूं, आप सामने देख सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है, पहले हम डेटा बनाएंगे। अच्छा, डेटा के अंदर जो चीजें हमें फाइंड करनी है, जो जो चीजें मालूम करनी होगी, उसे हम लास्ट में लिखते जाएंगे डेटा के, और जो चीजें गिवन होगी उसे हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। अच्छा, जो इसके जो वर्क एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल थे वो मैंने लेक्चर के दरमियान ही जो टॉपिक्स चल रहे थे उसके बीच में ही वो मैं करवा चुका हूं। तो अगर आपने वो न्यूमेरिकल भी देखने हैं तो उसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर लेक्चर्स को देख सकते हैं। अच्छा, पहले न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव, कि एक रेडियो वेव है जिसकी आपने वेव लेंथ मालूम करनी है। तो यहां लास्ट में मैंने लिख दिया कि वेव लेंथ हमें मालूम करनी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन, के रेडियो वेव जो है वो जाहिर सी बात है रेडियो जहां से ब्रॉडकास्ट होता है वो क्या कहलाता है, रेडियो स्टेशन कहलाता है। तो रेडियो स्टेशन से रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो रेडियो वेव की आपने इसकी वेवलेंथ बतानी है। कह रहा है कि विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे दी, फ्रीक्वेंसी जो दी हुई थी यहां मैंने लिख दिया 1300 किलोहर्ट्ज हमें फ्रीक्वेंसी दे दी। आगे कह रहा है कि वेयर 1k इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 3। क्या लिखा हुआ है कि 1k इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 3। अच्छा, ये हमें यूनिट कन्वर्जन बता रहा है, तो ये मैं भी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो उसके अंदर बताता हूं ये हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी हमें कितनी दे दी या उसकी स्पीड कितनी दे दी, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। अच्छा, तो चलो अब सॉल्व करने की तरफ आते हैं। अच्छा, अब देखें जो हमारे पास यूनिट होना चाहिए ना वो स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। तो यहां पे देखिए हमें ये क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो हमें यहाँ पर किलो हर्ट्ज दे दिया। तो किलो को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 1300 दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर दो 1000 से या फिर एक्सपोनेंट की पावर 3 से, दोनों एक ही बात है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा आंसर 130000 हर्ट्ज। अब ये किलो हर्ट्ज खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने यूनिट को कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया। तो अब इसका यूनिट देखते हैं, वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही होता है, ये स्टैंडर्ड यूनिट ही है। तो हम फार्मूला सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मूला आपको मैंने इसकी डेरिवेशन भी करवाई थी, ये आपका वेव स्पीड का फॉर्मूला है। तो वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो हमें यहां से लेमडा मतलब वेव लेंथ मालूम करनी है, तो मैं इस लेमडा को सेपरेट कर लेता हूं। कैसे, एफ यहाँ पर लेमडा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वी के साथ स्पीड के साथ आके डिवाइड हो जाएगा और लेमडा यहाँ से अलग हो गया। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं इस स्टेप के अंदर। वी हमें कितना दिया हुआ है, 3 एक्सपोनेंट 8। तो वी की जगह पे हमने क्या रखा, 3 एक्सपोनेंट 8, नीचे फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी अब ये यूज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर ली इस फ्रीक्वेंसी को, इसके अंदर किलो हर्ट्ज दी हुई थी तो हमने सिंपल हर्ट्ज के अंदर इसे कन्वर्ट कर लिया। तो ये फ्रीक्वेंसी थी 130000। तो फ्रीक्वेंसी की जगह हमने ये पुट किया। अब आप कैलकुलेटर के अंदर उसे डिवाइड कर दें, आपने लिखना है 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय, ये पूरी वैल्यू लिखनी है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 230.76। और वेव लेंथ का यूनिट क्या होता है या लेमडा का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये आपके पास क्या है, आंसर है। तो बुक के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट यही आंसर होगा। अच्छा, तो अब सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर कह रहा है कि दी वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेव लेंथ ऑफ 1.6 मीटर। कह रहा है कि एक तालाब है, उसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वेव लेंथ कितनी है, 1.6 मीटर उसकी वेव लेंथ है। तो और आगे क्या लिखा हुआ है,
आगे आपको दिया हुआ है कि एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.0 हर्ट्ज है। अब देखिए ये जो है ना हर्ट्ज यूनिट कन्वर्ट नहीं होगा, इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल में किलो हर्ट्ज दिया हुआ था, तो इस वजह से हमने उस किलो को खत्म किया, यहाँ हमें हर्ट्ज ही दिया हुआ है तो यही यूनिट को हम यूज करेंगे। और आगे कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव, आपने इसकी क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। तो फॉर्मूला वही हमारे पास है, वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर इस स्टेप के अंदर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, v मालूम करना है, उसको वैसे ही उतार दिया। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, ये 0.80, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे हमने लिखा 0.80, और वेव लेंथ कितनी दी हुई है 1.6, तो वेव लेंथ की जगह पे हमने लिखा 1.6। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर में आप लिखें 0.80 मल्टीप्लाई 1.6, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.28, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अच्छा, आपके जो बुक में आंसर दिया हुआ है वहां पे यूनिट इस तरह लिखा हुआ होगा मीटर सेकंड इनवर्स, तो दोनों यूनिट सेम है, या तो आप ये लिखें या आप ये लिखें, क्योंकि ये नीचे है तो इसकी जो है पावर पॉजिटिव है, जब इसे ऊपर भेज देते हैं तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाती है, दोनों यूनिट सही हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आया 1.28, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। तो आप चाहें तो इसका हर न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि इफ 50 waves pass through a point in the rope in 10 सेकेंड, कह रहा है कि 50 वेव्स जो है वो पास हो रही है एक रस्सी में से 10 सेकेंड के टाइम ले रही है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं कि 50 वेव जो हैं, 50 वेव जो है जब रस्सी में इस तरह जर्क दिया गया तो रस्सी में से 50 वेव पास हुई, और उस 50 वेव ने पास होने में कितना टाइम लिया, 10 सेकंड लिया। अब देखो जो 50 वेव आपको दी हुई है ना, वो नंबर ऑफ वेव दी हुई है कि 50 वेव पास हो रही है, तो यहां मैंने लिखा कि नंबर ऑफ वेव्स कितनी दी हुई है 50, कितने सेकंड में 10 सेकंड में। अब ये 10 सेकंड आपको टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है कि एक वेव को पास होने में जितना टाइम लगता है वो आपका टाइम पीरियड कहलाता है। लेकिन यह 50 वेव की बात की तो यहां मैंने स्मॉल टी से आप टोटल टाइम भी लिख सकते हैं कि टोटल टाइम या स्मॉल टी आपको क्या दिया हुआ है 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। उसके आगे क्या कह रहा है कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी भी बतानी है। आगे कह रहा है कि द पीरियड ऑफ वेव, मतलब टाइम पीरियड भी मालूम करने के लिए कह रहा है, तो उससे हमें यह पता चला कि ये जो टी है वो टोटल वेव्स का है, 50 वेव्स का है। आगे कह रहा है कि इफ इट्स वेव लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेव लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो जो चीजें गिवन होती है वो ऊपर लिख रहा हूं, तो वेव लेंथ कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और कह रहा है कि इफ इट्स वेव लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, तो वेव लेंथ 8 सेंटीमीटर दी हुई है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वेव स्पीड, आपने जो है v भी मालूम करना है, v भी मालूम करके बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं यूनिट सही है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो वेव लेंथ का यूनिट होता है ना वो मीटर होता है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर में से मीटर में जाने के लिए, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप इसको डिवाइड कर दो 100 से, 8 डिवाइडेड बाय 100 आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0.08, और सेंटीमीटर से यूनिट क्या हो जाएगा इसका मीटर हो जाएगा। जब भी आपने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने डिवाइडेड बाय क्या कर देना है 100 से डिवाइड कर देना है, तो ये यूनिट हमारा कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अच्छा फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको एक फॉर्मूला ये भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू 1/T। तो यहाँ हमें टाइम पीरियड तो गिवन ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि टाइम पीरियड तो हमें मालूम करने के लिए कहा है। तो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला और भी है जो आपने याद रखना है, वो फॉर्मूला क्या है F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या स्मॉल टी भी आप लिख सकते हैं। तो F हमने वैसे ही उतारा, नंबर ऑफ वेव्स हमें कितनी दी हुई 50, तो नंबर ऑफ वेव्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया 50 लिख दिया।
और टाइम की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, टी जो हमें दिया हुआ था 10 सेकेंड। तो 50 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास कितना आया 5, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई 5 हर्ट्ज। तो ये न्यूमेरिकल में पहले से ही बोर्ड पर लिख रहा हूं ताकि आपका टाइम भी जाया ना हो और हम डायरेक्ट इसी के ऊपर जल्दी जल्दी समझें और वीडियो की जो लेंथ है वीडियो भी हमारे पास छोटी सी बने। तो ये हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। अब दूसरी चीज आपने क्या मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको पता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 1/f। तो फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाली, T मालूम करना है, 1 भी वैसे ही उतारा फॉर्मूले के अंदर था, f हमने अभी निकाला 5, तो f की जगह पर नीचे हमने क्या रखा 5। तो 1 डिवाइडेड बाय 5 अब जब करोगे कैलकुलेटर के अंदर तो कितना आएगा 0.2। इसका मतलब टाइम पीरियड कितना आया 0.2 और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो ये दो चीजें हमने मालूम कर ली, फ्रीक्वेंसी भी और टाइम पीरियड। तीसरी चीज हमने मालूम करनी है v मतलब वेव स्पीड। तो v का फार्मूला हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v मालूम करना है, f हमने अभी निकाला 5, तो f की जगह पर 5 रख दिया। लेमडा हमें यहाँ पे गिवन है, देखो अभी 8 सेंटीमीटर वाला यूज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में था और हमने इसको चेंज करके किस में कर दिया मीटर में। तो मीटर वाला क्या है 0.08, तो वेव लेंथ की जगह पे हमने क्या रखा 0.08। 5 और 0.08 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 0.4 और वेव स्पीड का जो यूनिट होता है वो क्या है मीटर पर सेकंड। तो ये तीन चीजें हमने निकालनी थी, तो ये तीनों चीजें हमने फाइंड कर ली। तो आप इस न्यूमेरिकल का भी जो न्यूमेरिकल में करवाता जा रहा हूं तो आप उसका साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि अ सिलिंकी हैज प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, कि एक आपके पास सिलिंकी स्प्रिंग है वो क्या कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रोड्यूस कर रहा है। आगे लिखा हुआ है कि द वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, थोड़ी सी ब्राइटनेस में देख लेता हूं कि ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं आ रही, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि द वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड हमें कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी हुई है। अच्छा, तो अब आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 20 हर्ट्ज। तो मतलब f हमें कितना दिया हुआ है 20 हर्ट्ज दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। तो हमने जब हम कंप्रेशन पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि दो कंप्रेशन के बीच का जो फासला था, ये कंप्रेशन है, फिर यहाँ मैं रेयर फ्रैक्शन बना देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं कंप्रेशन बना देता हूँ। तो दो कंप्रेशन के बीच का फासला क्या कहलाता था, वेव लेंथ कहलाता था। तो यहाँ यही कह रहा है कि दो कंप्रेशन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच में कितना आपके पास डिस्टेंस है, या दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन कितने एक दूसरे से सेपरेट है या कितने दूर है। तो मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे, वेव लेंथ आपसे कहा जा रहा है कि बताएं क्या है वेव लेंथ। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप यूनिट देखें, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर से हम मीटर में जाने के लिए अभी हमने कन्वर्जन की थी कि हम सेंटीमीटर से मीटर में जाने की क्या करेंगे कि 40 को डिवाइडेड बाय 100 कर दो। 40 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा 0.4 और मीटर से यह क्या हो गया, सॉरी सेंटीमीटर से ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में हमने कैसे चेंज किया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये तो यूनिट कन्वर्ट हमने कर लिया। अब फार्मूला आपको पता है, अभी तक तो फार्मूला याद भी हो गया होगा। फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वही फार्मूला यूज होगा। वेव लेंथ मालूम करनी है तो f को यहां भेज दो v के नीचे, तो f यहाँ v के नीचे आ गया तो v अपॉन एफ हो गया, लैम्डा सेपरेट हो गया। अब वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। वैल्यूज पुट करना क्या है, किस तरीके से वैल्यू पुट होगी कि v हमें कितना दिया हुआ है 0.4 निकाला। अब ये यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने यूनिट चेंज कर दिया। तो v कितना है 0.4, तो यहाँ हमने 0.4 को पुट कर दिया और नीचे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 20 गिवन थी तो फ्रीक्वेंसी की जगह हमने 20 रख दिया।
कैलकुलेटर में आप 0.4 डिवाइडेड बाई 20 करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.04, और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो ये आपके पास इसका क्या है आंसर है। अच्छा, तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है, तो मैं रीड कर रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 5 कह रहे हैं कि सपोज अ स्टूडेंट्स इज जनरेटिंग वेव्स इन अ सिलिंकी। कह रहे हैं कि आप सपोज करें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं कि द स्टूडेंट हैंड्स मेक 1/4 एंड बैक ऑसिलेशन। कह रहे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लीट 1/4 एंड बैक का मतलब होता है टू एंड फ्रो ही आप समझ लेंगे, वाइब्रेटरी मोशन करके क्या कर रहे हैं वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं इन 0.40 सेकेंड। तो हमें टाइम कितना दे दिया। अच्छा, अब देखिए ये असल में टाइम पीरियड ही है, तो मैंने स्मॉल टी से इसको क्यों शो किया, क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पे थोड़ा सा घुमाने के लिए यहाँ पे 2/4 एंड बैक मोशन करके कहा हमें टाइम का, और नीचे दोबारा हमें टी मतलब टाइम पीरियड मालूम करने के लिए कहा है, तो इस वजह से मैंने स्मॉल टी से शो किया है। तो जब आप नीचे देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने स्मॉल टी से शो कर दिया। आगे कह रहा है कि द वेव लेंथ इन द सिलिंकी, तो उसके अंदर वेव लेंथ कितनी है 0.60 मीटर वेव लेंथ हमें गिवन है, और कह रहा है कि फॉर दिस वेव डिटरमाइन कि इस वेव के लिए आप मालूम करें पीरियड। अब देखें यहाँ टाइम पीरियड दोबारा मालूम करने के लिए दे दिया, ऊपर हमें थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन का वर्ड इस्तेमाल करके टाइम दे, लेकिन वो भी आपके पास क्या, जब एक वेव कंप्लीट होती है तो उसका टाइम पीरियड क्या कहलाता है, मतलब उसका टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड ही कहलाता है। तो यहां उन्होंने हमें फोर्थ एंड बैक करके दे दिया, ठीक है। और कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड भी आपने इसकी मालूम करनी है। तो देखें ये जो टाइम पीरियड है वो बराबर स्मॉल टी के ही होगा, क्योंकि उसने हमें 1/4 बैक का है कि मतलब एक वेव प्रोड्यूस होने में टाइम कितना लगता है, तो ये हमें दिया हुआ है, तो वही असल में टाइम पीरियड ही होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिखा कि टी बराबर है स्मॉल टी के, ये टाइम पीरियड है, और ये स्मॉल टी हमें कितना दिया हुआ था 0.40 सेकेंड, तो इसकी जगह पर मैंने रख दिया 0.40 सेकेंड, तो ये हमारा टाइम पीरियड निकल के आ गया। अब दूसरे नंबर पे फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है। ये आपको पता है जब टाइम पीरियड हमें मालूम हो या दिया हुआ हो तो हम फ्रीक्वेंसी बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/t, तो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, 1 भी आ गया, t हमने अभी निकाला या दिया हुआ भी था 0.40, तो t की जगह पे हमने क्या रखा 0.40, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.40 किया तो फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आई 2.5 हर्ट्ज। अब v भी मालूम करना है, मतलब स्पीड भी मालूम करने के लिए यहाँ पे बोली हुई है, तो स्पीड का फॉर्मूला तो अभी तक आपको हिफ्ज हो गया होगा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो v आपने वैसे ही उतारा, f हमने अभी निकाला था ये रहा 2.5, तो f की जगह पर क्या रखा 2.5, और लेमडा हमें क्या है गिवन है डेटा के अंदर 0.60, तो लेमडा की जगह हमने क्या लिखा 0.60, 2.5 और 0.60 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 1.5, और स्पीड का यूनिट आपके पास क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी थी, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5 था। अच्छा, तो नेक्स्ट अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है। न्यूमेरिकल नंबर 6 भी मैं रीड कर रहा हूं और देखें क्या लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल नंबर 6 में कह रहा है कि इफ 80 कंप्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग, तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग वेव के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ही होती है। कह रहा है कि एक स्प्रिंग है जिसके अंदर से 80 कंप्रेशन पास हो रहे हैं, तो 80 कंप्रेशन का मतलब है कि आपको नंबर ऑफ वेव्स दी हुई है, तो नंबर ऑफ वेव्स आपको कितनी दी हुई है 80। कह रहा है कि इफ 80 कंप्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट इन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग से 80 वेव्स पास हो रही हैं इन 20 सेकेंड, तो टोटल जो वेव्स हैं 80, उनका टोटल टाइम भी कितना दे दिया 20 सेकेंड। अब ये टाइम पीरियड नहीं है, ऐसा न्यूमेरिकल हमने अब पहले भी किया था, तो इसमें ये टोटल वेव्स का टाइम दिया हुआ है, कितना दे दिया 20 सेकेंड आपको दिया हुआ है, ठीक है।
आगे कह रहा है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है। उसके बाद लिखा हुआ है कि कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, दी पीरियड, टाइम पीरियड भी आपने बताना है। अब आगे लिखा हुआ है, इसने आगे एक और बात कर दी कि इफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर। कंसेक्यूटिव कंप्रेशन का क्या मतलब है कि एक कंप्रेशन आया, फिर उसके बाद रेयरफेक्शन है, तो उसके बाद आपके पास एक और कंप्रेशन आ गया। तो कह रहा है कि दो कंप्रेशन, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एक दूसरे से कितना दूर है, 8 सेंटीमीटर दूर है। तो मतलब एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन तक का फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ। और एक रेयरफेक्शन से लेकर दूसरे रेयरफेक्शन तक का फासला भी क्या कहलाता है, वेवलेंथ। लेकिन न्यूमेरिकल में कंप्रेशन कहा है, तो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन का फासला वेवलेंथ कहलाता है। तो वेवलेंथ हमें कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। और आगे फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट वेव स्पीड। अब आपने v भी बताना है, वेव स्पीड भी आपने बतानी है। अच्छा देखिए, ये जो यूनिट है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन हमें मीटर में जाना है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप 8 को डिवाइड कर दो 100 से। जब 8 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो क्या आएगा, 0.04, और वो सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला मैंने और भी अभी आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में बताकर आया हूं, क्या है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम या टोटल टाइम। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो वैसे ही आई, नंबर ऑफ वेव्स कितना दिया हुआ 80, तो उसकी जगह पर हमने 80 लिख दिया। टाइम हमें 20 दिया हुआ है, तो उसकी जगह पे हमने क्या लिखा, 20। 80 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ जाएगा, 4। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। अब देखें दूसरे नंबर पे टाइम पीरियड भी निकालने के लिए कह रहा है। जब आपको फ्रीक्वेंसी पता हो तो आप टाइम पीरियड बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो टाइम वैसे ही आया, 1 भी वैसे ही आया क्योंकि फॉर्मूले का है। फ्रीक्वेंसी अभी निकाली 4, तो नीचे हमने लिख दिया 4। 1 डिवाइडेड बाय 4 करो तो आपके पास आएगा 0.25। तो टाइम पीरियड कितना आया, 0.25। और टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड। आप कंप्लीट एस भी लिख सकते हो, SEC भी लिख सकते हो, या फिर कंप्लीट सेकंड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड भी निकाल लिया। दो चीजें हमने फाइंड कर ली। तीसरी चीज क्या है, वेव स्पीड मालूम करनी है। तो वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v मालूम करना है, f कितना आया, 4, अभी हमने निकाला था 4 वैसे ही लिखा। लेमडा हमें ये गिवन है, अभी 8 को यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे ये वाला, क्योंकि हमने इसका यूनिट चेंज किया है। वो सेंटीमीटर में था, हम चेंज करके किसके अंदर लेकर आ गए, मीटर में। तो लेमडा कितना दिया हुआ है, 0.04। तो यहां हमने पुट किया 0.04, फ्रीक्वेंसी की जगह 4। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.32। और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये तीनों चीजें हमने फाइंड कर ली, स्पीड भी फाइंड कर लिया, टाइम पीरियड भी, और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली। तो ये आपके पास था न्यूमेरिकल नंबर 6। अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल नंबर 7 है, सेकंड लास्ट ये न्यूमेरिकल है। तो इसको देखते हैं ये किस तरीके से आपके पास सॉल्व होगा। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि कह रहा है कि वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट 0.90 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि जो वेव है वो स्विमिंग पूल के अंदर प्रोपेगेट कर रही है या मूव कर रही है, कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है, 0.90 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब उसकी स्पीड हमें कितनी दे दी, 0.90 मीटर पर सेकेंड दे दी। ठीक है, तो आगे कह रहा है इफ यू स्प्लैश द वाटर एट द एंड ऑफ द पूल, के आपने जो स्विमिंग पूल है उसकी एक तरफ की जो पानी है, एक साइड पे अगर आप खड़े हुए हो तो आपने यहाँ पानी में स्प्लैश किया या हाथ मारा, तो जाहिर सी बात है जब आप पानी को या मीडियम को डिस्टर्ब करोगे तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। कह रहे कि ऑब्जर्व द वेव गो टू अपोजिट एंड। जब आपने पानी के अंदर इस तरह हाथ मारा तो उसको ऑब्जर्व किया गया कि पानी एक साइड से लेकर उसकी अपोजिट एंड तक गया। मतलब हमने ऑब्जर्व किया
कि वेव जो है वो एक साइड से लेकर उसके अपोजिट एंड पर क्या गई, वेव गई। तो यहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये स्विमिंग पूल है। आपने यहाँ पे जब पानी में हाथ मारा तो उसकी वेव एक साइड से लेकर दूसरी साइड पर क्या गई, प्रोपगेट हुई। ऑब्जर्व किया कि एक वेव इस तरह पानी के अंदर मूव हुई। कह रहे कि रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30.0 सेकेंड। अब जाहिर सी बात है वेव जब यहां पर गई तो सामने टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो वेव जब यहां गई तो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा क्या है, वापस आई। तो कह रहे कि जब ये वेव इस तरह वापस आई तो उसने कितना टाइम लिया, 30.0 सेकेंड। तो एक वेव को मूव करने का टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। तो यहां पर हमें टाइम पीरियड उसने कितना दे दिया, कितना टाइम पीरियड हमें दे दिया, 30.0 सेकेंड। कह रहे कि जब रिटर्न हुई तो एक वेव जब इस तरह रिटर्न हुई तो उसका टाइम हमें यहां पर दे दिया। और आगे अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल। कह रहा है कि इस एक साइड के पूल से तो दूसरा पूल कितने फासले पर है। कह रहा है कि एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जो पूल की लेंथ है वो हमें बताओ कितनी है। तो अब देखें, एक वेव जब मूव करती है तो उसकी लेंथ क्या कहलाती है, वेव लेंथ कहलाती है ना। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इस एक वेव की वेव लेंथ निकाल लूं तो उतनी ही वेव लेंथ किसकी होगी, पूल के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक की भी होगी। अगर मैं वेव लेंथ निकालता हूं तो मुझे लेंथ भी क्या है, खुद ब खुद पता चल जाएगी। तो यहां पर अब देखें, लेंथ मालूम करने के लिए कहा हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी मालूम करने के लिए हमें कहा हुआ है। अब हम यहां पर इसे सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ वेव्स वाला था, वो जब यूज होगा जब हमें नंबर ऑफ वेव्स गिवन होगी। यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, f इज इक्वल टू 1/t। f मालूम करना है 1 और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 30.0 सेकेंड। तो यहाँ हमने नीचे लिख दिया 30.0 सेकेंड। 1 डिवाइडेड बाय 30.0 सेकेंड तो कितना आया 0.033 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी निकाली तो हर्ट्ज इसका यूनिट है। तो एक तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमने यहाँ पे देखें क्या लिखा, जो लेंथ है ना वो बराबर है वेव लेंथ के। क्यों, क्योंकि एक वेव की लेंथ कितनी कहलाती है, वेव लेंथ कहलाती है। तो वही लेंथ हमारी किसकी है, पूल की भी है। तो यहाँ हमने लिखा अगर हम वेव लेंथ निकालेंगे तो वो बराबर किसके, लेंथ के ही आएगी। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ये आगे यूज करेंगे। यहाँ अब हम इस फॉर्मूले के जरिए वेव लेंथ निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा मालूम करना है, एफ यहाँ नीचे आ जाएगा। वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है 0.90। तो ऊपर हमने स्पीड की जगह पुट किया 0.90 और नीचे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये निकाली 0.033। दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास वेव लेंथ कितनी आएगी 27.27 मीटर, इसका यूनिट है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बिकम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम दोबारा से ले रहे हैं क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है। तो वेव लेंथ इसके बराबर आई। तो जब हम यहाँ पर वेव लेंथ को पुट करेंगे तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी 27.27 मीटर। तो ये हमने यहाँ पर इसकी लेंथ भी निकाल ली। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 था। तो ये हमारे पास इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 8। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर। तो ये न्यूमेरिकल सिंपल पेंडुलम से लिया गया है। कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम में वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट या ऑसिलेटिंग कर रहा है। तो उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 80.0 सेंटीमीटर, उसकी क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है। जिसको हमने जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का, तो उसके अंदर हमने लेंथ जो यूज की थी वो स्मॉल एल से हमने उसके अंदर शो किया था। और आगे कह रहे हैं कैलकुलेट इट्स पीरियड, मतलब टाइम पीरियड आपने मालूम करना है। और आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी। तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या करनी है, फाइंड करनी है। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है, आपको जी की वैल्यू भी दी हुई है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर जी की वैल्यू गिवन है तो वो 9.8 होगी। अगर न्यूमेरिकल में नहीं दी हुई तो जब भी आपने जी की वैल्यू कितनी लेनी है 9.8 ही लेनी है।
आपने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, मालूम करनी है। अच्छा, सबसे पहले देखिए लेंथ का यूनिट हमें सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसे हमने चेंज करके किस में जाना है, मीटर में जाना है। तो यहाँ पे मीटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 100, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 कितना आया, 0.8 मीटर। अच्छा, यहाँ 80.0 लिखा हुआ है, तो इसको 80 भी हम कहते हैं, पॉइंट के बाद 0 इतना काउंट नहीं होता। अब यहाँ पे आ जाए इसका फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर L अपॉन G, ये फॉर्मूला है। और टाइम पीरियड हमने मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है, तो ये रहा 2 आपके पास फॉर्मूले का। पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, पाई एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है, 3.142। तो इस पाई की जगह पर हमने क्या वैल्यू रखी, 3.142, और रूट के अंदर लेंथ है, तो लेंथ कितना है, 0.8। अब ये वाली यूज होगी, ठीक है। और जी था नीचे, तो जी की वैल्यू कितनी है, 9.8। तो आप सबसे पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, इस वैल्यू से। तो 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6.284, ये रहा। और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस वजह से मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। और रूट के अंदर जो वैल्यू है ना, 0.8 और 9.8 दोनों को डिवाइड कर दो। 0.8 और 9.8 को जब डिवाइड करेंगे तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 0.081। अच्छा, ये वैल्यू बहुत ज्यादा कैलकुलेटर में आ रही होगी, तो पॉइंट के बाद 4 से या 5 या 3 वैल्यू भी लिख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सही है। दोनों को आप किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि कैलकुलेटर के अंदर आप लिखें 6.284, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, फिर रूट लगाकर उसके अंदर लिख दें 0.081। ये लिखने के बाद आप क्या कर दें, इक्वल, तो आपके पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 1.78। तो हो सकता है आपके पास जो बुक के अंदर है वो 1.79 इस तरह हो, तो पॉइंट के बाद 1-2 पॉइंट का फर्क हो सकता है, उससे कोई भी मसला नहीं है। तो टाइम पीरियड कितना आया, 1.78, और टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड। अब दूसरे नंबर पे हमने फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है। जब टाइम पीरियड पता हो तो फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला यूज होता है, F इज इक्वल टू 1/T। F मालूम करना है 1, वैसे ही आया। टाइम पीरियड ये निकाला हमने 1.78, तो T की जगह पर हमने क्या रखा, 1.78। 1 डिवाइडेड बाय 1.78 करो तो आपके पास आंसर आएगा 0.56। तो हो सकता है पॉइंट में 1-2 पॉइंट का फर्क हो, तो उससे कोई भी मसला नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 0.56, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आ जाएगा, हर्ट्ज। तो एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी हमने और एक टाइम पीरियड फाइंड करना था, तो ये हमने निकाल लिया। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 था। तो उम्मीद है कि आपको ये 8 न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज।